हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। ये है ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। तो ये दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं इसके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में आपने 10th क्लास तक आपने 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी, मान पढ़े थे। जैसे आपने 1045, 1060, साइन 60, कॉस 60, कॉस 90 यहाँ तक की वैल्यूज निकाली थी। लेकिन दोस्तों अब हमको ज्यादा वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपने को साइन 135, 330, 330, 420, है ना, और उससे ज्यादा 560, 990, 1140, ऐसे बहुत सी वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो 11th क्लास के लिए आपको ये क्वाड्रेंट सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया गया है। तो इसमें दोस्तों देखिए, आपको अच्छे से पता है एक लाइन जी जो होती है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन हो, आप ये फेमिलियर है इससे। और एज यू नो दैट दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको अच्छे से पता है। तो ये जो है एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में जब चार टुकड़े होते हैं, जो चार साइड्स बनती है कागज में, अगर आप खींचोगे तो चार साइड्स बनेंगी, चार ब्लॉक्स बनेंगे। इन्हीं चार ब्लॉक्स को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसी एक भाग को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ठीक है, इसी एक भाग को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको अच्छे से समझना है बहुत बारीकी से। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला काम जो हमको करना है वो हमको इसी, ये जो ओ है, ओ को पकड़िए आप, ये आपका ओरिजिन है। यहां से आपने ये एंगल पकड़ा। अब ध्यान रखिए, अभी आपका जो पेन है ये 0 डिग्री पे है। कहाँ पे है? ये 0 डिग्री पे। अब दोस्तों ये कहाँ पहुंच गया? 90 डिग्री पे। तो ये जो जहां पेन है अभी, जहां देखिए 90 लिखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, समझिएगा। अब ये जब फ्लैट हो गया, ये पेन सीधी इस लाइन में चला गया, तो ये 180 हुआ। अब ये यहाँ पे घूम के पेन पहुंच गया, तो ये 270 डिग्री। अब वापस ये उसी इनिशियल पॉइंट पे आ गया जहां ओ था या जीरो था, तो इसको बोलते हैं 360। यानी ये ऐसे था, फिर इसे घूम के ये वापस पेन वही पोजीशन में आ गया। सो इसलिए ये जीरो भी है, 360 भी है, इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी है। तो इसमें जीरो और 360 इसलिए लिखा मैंने। अब समझिए आप, देखिए शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ से, और ये एंगल आपका यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री है। तो 90 से लेस वाले, यानी कि ये 90 से कम वाले, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से कम वाले, और ये 360 भी है, जीरो भी है, तो 360 से ज्यादा वाले लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 90 से कम वाले होंगे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको एक कोड बताऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का मतलब है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड में आइए, देखिए 90 से थोड़ा ज्यादा वाले यानी 90 प्लस थीटा, और 180 से कम वाले, इस लाइन को 180 बोला जाता है, याद रखिए। तो 180 से लेस यानी 180 माइनस थीटा, एंड 90 ग्रेटर देन 90 यानी 90 प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये आपकी 180 की लाइन है, तो 180 से ज्यादा है इसलिए 180 प्लस, और 270 की लाइन है अपनी, ये लाइन जो है अपनी 270 की है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है 270, तो 270 से पीछे है इसलिए इसको माइनस बोलेंगे। तो 270 माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आपका ये 180 से ज्यादा है इसलिए 180, तो 180 प्लस थीटा, और 270 कहाँ लाइज करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके बाद 270 से ज्यादा वाले, यानी देखिए 270 की लाइन के पार है और 360 लाइन के जस्ट पीछे है, पहले है, तो बोलेंगे 360 माइनस थीटा और 270 लाइन थीटा। अब दोस्तों देखिए एक कोड दिया गया है, मैं आपको सही बताऊं, एक कोड है। वो कोड है ऑल स्टूडेंट टेकन कॉफी। तो ये हमने एक एक वर्ड लिखा है चारों क्वाड्रेंट में, देख लीजिएगा, ऊपर में दिखाता हूं आपको। ये वर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फिर सेकंड में है स्टूडेंट, थर्ड में है टेकन, और फोर्थ में है कॉफी। अब बात समझिए, देखिए ये लिखा है ऑल, तो इस ऑल का मतलब है इस क्वाड्रेंट में जो 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा है, कभी भी आप इनके एंगल निकालेंगे साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। साइन का कोई लफड़ा नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेशियोज के साथ। बात समझ में आ गई। अब आइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट का मतलब है एस फॉर साइन,
साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो केवल ये पॉजिटिव होंगे और रेस्ट ऑफ आर द नेगेटिव, यानी बाकी रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव, यानी बाकी नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये है बाकी रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन को और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब आइए और थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें लिखा है टेकन। टेकन का मतलब होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव। और यहां लिख दीजिए रेस्ट ऑफ आर नेगेटिव। यहाँ कॉफी का मतलब होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, पॉजिटिव, बाकी सारे बाकी नेगेटिव। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। दूसरा हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है कि 90 टू 70 में चेंज करना है। चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लिखा रहेगा साइन 90 प्लस थीटा, तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट में, सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में। इसी टाइप से कॉसेक लिखा होगा तो सेक में कन्वर्ट होगा, कॉट लिखा होगा तो टेन में कन्वर्ट होगा, कॉस लिखा होगा तो साइन में कन्वर्ट होगा। दे आर रिवर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स। समझ रहे हैं। अब 180 360 लिखा है अगर, तो इसको बोलते हैं अनचेंज, यानी साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा और सेक का सेक रहेगा। अब मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, कुछ लोग कुछ के, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक दो के। ठीक है, एक दो के मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको एक दो के बना के दिखाता हूँ तो उससे आपको आइडिया मिलेगा एक्चुअल में बनाना कैसे है। वो पेज में ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसमें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं आपको पेज दे देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको, अब मेरे को पूरा बना के बताना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा का एक्चुअल में आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको इसी को अपने ब्रेन में बैठालना है और इस तरीके से बैठालना है जो मैंने रूल्स बताए हैं, जो कोड बताए हैं और ये जो रूल साइनिंग चेंज बताए हैं, है ना। कैसे आपको ये पूरा अपने दिमाग में ऐसा बैठालना है कि आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे ही आपसे कोई कुछ पूछे फटाक से, जैसे ही कोई आपसे बोले 180 प्लस थीटा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये लाइन है 180 की, यहाँ पे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव। ऐसे 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 360 प्लस थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सब ऑल पॉजिटिव, ऐसा दिमाग में आपके क्लिक करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम रिमेंबर करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, अपनी दिमाग में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरे 6 लिखा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं आपको बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे पॉजिटिव हैं और ये एक्चुअल में 90 है। 90 मैंने आपको बताया था, 90 में देखिए ये रूल है कि जब भी 90 टू 70 होगा तो चेंज नहीं करना है, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये आपको अच्छे से पता है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी साइन है तो ये डायरेक्ट कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस है तो ये डायरेक्ट साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये टेन जो है दोस्तों, ये कॉट थीटा बन जाएगा, ये कॉट जो है वो टेन थीटा बन जाएगा, ये कॉसेक जो है ये सेक थीटा बन जाएगा, और सेक जो है ये कॉसेक बन जाएगा। ध्यान रखिए दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में।
तो ये क्लियर है आपका। और सभी जगह पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देख लीजिए, ये लिखा है ऑल पॉजिटिव, इसमें कोई लफड़ा नहीं है साइन का। दूसरा आइए सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसमें एक और है, देखिए इसमें एक 90 वाला तो मैं बना हूं, एक 360 वाला है, तो आप ये खुद बनाइएगा। जैसे 360 प्लस थीटा, तो अब आपको ध्यान देना है साइन 360 चेंज तो होगा नहीं, तो साइन का साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉस 360 प्लस थीटा, तो कॉस का कॉस हो जाएगा। अब टेन का ऐसे आप बना लेना, बाकी रिमेनिंग भी। तो ये दो मैंने आपको बना दिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के, ये खुद बनाइए, जितने तीन और हैं ये आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। अब आइए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए 180 है, 180 में देखिए 180 का क्या रूल है, ये आपको मैंने बताया। देखिए 180 360 में अनचेंज रहता है, इसका मतलब साइन का साइन, टेन का टेन, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कॉट का कॉट लिखा नहीं मैंने, बाकी रेशियो भी सेम रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ 180 है, साइन 180 माइनस थीटा। सबसे पहले आपको सोचना है कि किस क्वाड्रेंट में, एक्चुअल में सेकंड में लाइज करता है। ये देखिए 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट टेकन कॉफी, तो इसका स्टूडेंट आता है सेकंड में, इसका मतलब साइन और कॉसेक। स्टूडेंट का एस, एस से साइन, एस से स्टूडेंट, ये आपको कोड समझना है। तो एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, यानी कि साइन का आपको क्या करना है, साइन का साइन रहेगा क्योंकि 180 है, और कॉस का हो जाएगा कॉस, टेन का होगा टेन, और कॉट का होगा कॉट, सेक का होगा सेक, और कॉसेक का होगा कॉसेक। अब ध्यान रखिए ये पॉजिटिव का मतलब ये प्लस रहेंगे, और बाकी सारे सब में नेगेटिव लगा दीजिए। ये प्लस रहेंगे, लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस प्लस है दो, कॉसेक और साइन। इसका साथ वाला एक और जो है वो आप बना लीजिए खुद। अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन बस पॉजिटिव रहेगा, 270 है, फिर वही रूल देखिए, ये देखिए 270 में भी चेंज होना है, 90 270 में चेंज करना है, लिखा है। और साइन किस में कन्वर्ट होगा आपको अच्छे से पता है, कॉस थीटा में। कॉस किस में होगा, साइन में। टेन किस में होगा, कॉट थीटा में। और कॉट किस में होगा, टेन थीटा में। और सेक किस में होगा, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में होगा, सेक थीटा में। अब ये तो समझ में आ गया। अब टेन देखिए ये पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट दोनों कैसे रहेंगे, यही प्लस रहेंगे, बाकी सब जगह नेगेटिव लगा दीजिए। ये सब नेगेटिव होंगे, ये सब नेगेटिव होंगे, ये सब के सब नेगेटिव होंगे। क्लियर दिख रहा है आपको। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 360 अनचेंज रहेगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, और कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक। तो आपको अच्छे से पता है इसमें सेक रहेगा पॉजिटिव और कॉस रहेगा पॉजिटिव, यानी ये दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सब में नेगेटिव लगा दीजिए। ये सब नेगेटिव, ये सब नेगेटिव, कॉसेक कॉसेक सब नेगेटिव हो जाएंगे। दोस्तों इस टाइप से आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। अब जैसे मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूं, मान के चलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन 330 की वैल्यू हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको उसको ऐसा ब्रेक करके लिखना है, जो वैल्यू आपने पढ़ी है 30 45 60 90, इन्हीं से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसी को घटाना है, इसी को जोड़ना है। किससे घटाएंगे, 90 से, 180 से, 270 से और 360 से, इसी से घटा के, इन्हीं में घटा के और जोड़ के आपको ऐसा फिक्स करना है इस वैल्यू को कि ये जोड़ने घटाने पे ही आए। तो जैसे अब साइन है तो इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 30, बिल्कुल सही है, 30 का मान हमको पता है, और 360 की भी फ्लाइट है हमारे पास, चार फ्लाइट है, 90 180 270 360, इन्हीं से आपको लिखना है घटा के, और इन्हीं को घटाना है, 30 45 60 इन्हीं को घटाना है, ऐसा जमा के लिखना है ब्रेक करके। अब देखिए आया वही सिस्टम, 360 माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देख लीजिए यहाँ भी, देख के करिए फिर बिना देखे करिएगा, अभी क्वाड्रेंट सिस्टम सामने रख लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये साइन है तो नेगेटिव होगा। 360 में अनचेंज है, देखिए फिर से वही 360 में क्या होता है, अनचेंज रहता है, यानी साइन का साइन होगा तो साइन 30 आएगा, और माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में था और उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है इसलिए नेगेटिव आएगा, तो माइनस हाफ। बात समझ में आ गई। दूसरी और वैल्यूज देखिए, मैं आपको और बता रहा हूं, देखिए अब जैसे साइन की जो वैल्यू है, साइन 220, सपोज साइन, मान के चलिए साइन 210 कर लीजिए, चलिए
साइन 210 या टेन 210, सपोज टेन 210 है। चलिए, अब टेन 210 है तो टेन 210 को लिखेंगे 180 प्लस 30। 180 प्लस 30, 180 में 30 जोड़ोगे 210 होगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, आपको अच्छे से पता है। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? 10, क्योंकि टेकन आता है। 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए। अब देखिए 10 में चेंज होगा, 10 नहीं अनचेंज रहेगा, 180 है तो अनचेंज, तो 10 30 ही आएगा। 10 30 यानी 1/√3, और पॉजिटिव तो होता ही है, खत्म काम। तो ऐसे आपको करना है दोस्तों। दूसरा एक और देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको और भी करने हैं, तो इसमें आपको 240 भी करना है। कौन सा करना है? 240, साइन 240। तो साइन 240 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 60 कहाँ लाइज करेगा? ये आपको पता है, सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। और थर्ड में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, तो साइन अनचेंज रहेगा, साइन 60 आएगा और माइनस आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 और नेगेटिव आ जाएगा ऐसे। तो आपको इस टाइप से करना है। बात समझ में आई? और भी तरीके हैं, जैसे अब जैसे आपको लिखना है 330, 330 तो हो गया, खैर 420 लिखना है। जैसे आपको लिखना है cos 420। अब cos 420 लिखना है तो आप लिखेंगे 360 प्लस 60। 360 में जोड़ो 420 हो जाएगा। 360 प्लस थीटा कहाँ लाइज करता है? 360 देखिए, 360 माइनस जे बैठा है, 360 प्लस थीटा ये रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में आपको पता सारे पॉजिटिव होता है, 360 में अनचेंज रहता है, तो आएगा cos 60। cos 60 हाफ होता है। टेबल पूरी याद कर लो। टेबल अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा आपसे, पहले बता रहा हूं मैं आपको। टेबल पूरी जो 10th क्लास की टेबल है 90 तक की, वो आपको ओरल याद होना चाहिए। इसके बाद ये अगर क्वाड्रेंट सिस्टम सीख गए तो आपको फिर पूरा बनने लगेगा। अब मैं आपको फिर बुक के क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।